पानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस 2 में आज अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में इमरान खान की जमानत मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है और इस केस को मजीद तहकीक तलब करार दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान के खिलाफ इल्जाम है कि 7 से 10 मई 2021 को बतौर वजीर आजम जब वो अपनी अहलिया के साथ सऊदी अरब के दौरे पर गए तो वहाँ उनकी अहलिया को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बल्गारी का ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया गया था। इस तोहफे की मौसूली की रसीद काबीना डिवीजन में जमा कराई गई थी, लेकिन ये तोहफा तोशाखाना को नहीं दिया गया, बल्कि उसे इमरान खान और उनकी अहलिया ने अपने पास रख लिया और वज़ीर आज़म ऑफिस के साबिक कंट्रोलर सैयद इनामुल्लाह शाह के जरिए प्राइवेट अप्रेजर शुएब अब्बासी पर दबाव डालकर इस ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई गई ताकि इमरान खान और उनकी अहलिया इस कम कीमत का 50% हिस्सा अदा करके इसे अपने पास रख सके। इससे कौमी खजाने को 3,28,51,000 रुपये का नुकसान हुआ। काबीना डिवीजन का 18 दिसंबर 2018 को जारी होने वाला ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें तहाइफ की वसूली और उन्हें तोशाखाना में जमा करवाने का तरीक़ाकार वाज़ेह है, वो इस तोहफे के मिलने के वक्त नाफिजुल अमल था। रिपोर्ट में ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 173 की पहली शिक का जिक्र किया गया है, जो कहता है कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान ना सिर्फ तोहफे की वसूली डिक्लेयर करने के पाबंद थे, बल्कि उन्हें यह तोहफा तोशाखाना में जमा भी करवाना था और ऐसा ना करने पर मुताज़िरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई के मुर्तकिब थे। फैसले के मुताबिक इस हकीकत को मुस्तरद नहीं किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को तोहफे की वसूली को तोशाखाना या काबीना डिवीजन में डिक्लेयर किया है। ये सेक्शन 173 के तहत रिपोर्ट में वाज़े लिखा है। दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुबैना ज्वेलरी सेट कभी तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया, लेकिन तोहफा जमा ना करवाना 18 दिसंबर 2018 के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत कार्रवाई के ज़मरे में नहीं आता है, बल्कि तोहफे की वसूली को जाहिर ही ना करना इन रूल्स के तहत तादीबी कार्रवाई के ज़मरे में आता है। इसलिए काबीना डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम की शिक में 18 मार्च 2023 में तरमीम की, जिसमें मुतल्लिका वक्त में तोशाखाना में तोहफा जमा ना करवाने पर तादीबी कार्रवाई तजवीज़ की गई थी। 18 मार्च 2023 को जारी होने वाले इस ऑफिस मेमोरेंडम का इतलाक 22 फरवरी 2023 से हुआ। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस नए ऑफिस मेमोरेंडम का माजी पर इतलाक नहीं होगा, जैसा कि इस केस में हुआ, जहां वाकया इस ऑफिस मेमोरेंडम के आने से 2 साल पहले पेश आया था। 18 दिसंबर 2018 का ऑफिस मेमोरेंडम तोशाखाना में तोहफे को जमा न करवाने के खिलाफ मुतल्लिका रूल्स के तहत मुनासिब कार्रवाई की इजाज़त नहीं देता। इसलिए मेरी राय में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इस केस में मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है। फैसले के मुताबिक FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने नैब के तफ्तीशी अफसर के सामने सेक्शन 161 के तहत दिए गए बयान पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने प्राइवेट अप्रेजर शुएब अब्बासी पर वज़ीर आज़म दफ्तर के साबिक कंट्रोलर के जरिए गैर ज़रूरी असर वसूख और प्रेशर डाला ताकि वो ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाएं ताकि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इसे कम कीमत पर ख़रीद सकें। फैसले के मुताबिक ये FIA का केस ही नहीं है कि इमरान खान या उनकी अहलिया ने प्राइवेट अप्रेजर पर बराह रास्त दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई। प्राइवेट अप्रेजर के शवाहिद ट्रायल कोर्ट की जानिब से अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए। जब ऐसा बयान रिकॉर्ड हो जाए तो फिर ये ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि इस बयान का बतौर शवाहिद जायजा ले, क्योंकि प्राइवेट अप्रेजर पहले शरीक मुल्जिम थे और फिर उन्हें चेयरमैन नैब की जानिब से सेक्शन 26 के तहत इस्तिस्ना दे दिया गया। लेकिन प्राइवेट अप्रेजर को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 337 के तहत FIA की जानिब से कोई इस्तिस्ना नहीं दिया गया, जबकि बज़ाहिर उनका सेक्शन 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किया गया है। मेरी आर्जी राय के मुताबिक दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान के केस को उनकी अहलिया के खिलाफ केस से अलग नहीं देखा जा सकता, जिन्हें यह अदालत पहले ही जमानत बाज़ गिरफ्तारी दे चुकी है और ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 173 दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता है। ज्वेलरी सेट की सुपुर्दगी का केस इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों के खिलाफ बना है, अलबत्ता अदायगी की रसीद इमरान खान की अहलिया को जारी की गई, इमरान खान को नहीं। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान 72 बरस के हैं और 13 जुलाई 2024 को उन्हें इस केस में गिरफ्तार किया गया और वो सेंट्रल जेल रावलपिंडी में 4 माह से ज़ायद हिरासत में रहे। तफ्तीशी अफसर ने यह केस FIA को मुंतकिल होने के बाद इमरान खान से सवाल करने की ज़रूरत तक महसूस नहीं की। इमरान खान के खिलाफ एहतसाब अदालत नंबर 1 के सामने रेफरेंस फाइल किया गया था। इसका मतलब यह होगा कि इस केस में तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। इमरान खान के खिलाफ चार्ज अभी तक फ्रेम ही नहीं किया गया, इसलिए ट्रायल जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस केस में ज्यादातर शवाहिद दस्तावेजात पर मबनी है जो कि इस्तगासा के पास है, इसलिए इमरान खान की जानिब से ऐसे शवाहिद को टेम्पर करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी आर्जी राय में यह केस मजीद इंक्वायरी तलब है और इस केस में दरख्वास्त गुजार की जमानत बाज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है।